नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्मॉल कैप स्टॉक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अभी ये स्टॉक हाल फिलहाल के दिन में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बज में रहा है, क्योंकि स्टॉक ने बहुत ही बड़ा डाउनफॉल शो किया है और इसके सीईओ जो नितिन चूक साहब थे उन्होंने भी रिजिग्नेशन दे दिया है। तो उज्जीवन फाइनेंस कंपनी जो कि पिछले साल तक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, इस क्वार्टर में और एक और पिछले कोविड के कारण एक और क्वार्टर उसका लॉस में गया है। तो क्या यह कंपनी रिकवर कर पाएगी, क्या यह कंपनी फिर से ग्रोथ ट्रैक पे आ पाएगी, हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और फिर चार्ट एनालिसिस करेंगे कि हम लोग को एंट्री लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो हम लोग पूरा पैकेज इस वीडियो में देखने वाले हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करने से पहले दोस्तों उसका बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उज्जीवन फाइनेंस बैंक क्या में वर्क करता है दोस्तों, वो करता है माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस में। माइक्रो फाइनेंस इसका मेन रेवेन्यू का सोर्स है, जहां से ये मोस्ट ऑफ द अपना लोन्स माइक्रो फाइनेंस को देते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है दोस्तों कि जो अनडिजर्व सेगमेंट है हमारे पॉपुलेशन का, जिनके पास उतना कोलेट्रल नहीं है या कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं बैंक को, उनको लोन प्रोवाइड करने को ही बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। जो हमारे पुअर सेगमेंट पहले किससे लोन लेते थे, पहले लोन लेते थे वो लोग मनी लेंडर से। मनी लेंडर से क्या करते थे, बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे वो लोग लोन लेते थे। मान लीजिए किसी के घर में शादी है या किसी के बच्चे के पढ़ाई है, तो वो मनी लेंडर से लोन लेते थे और बदले में उनको हैवी इंटरेस्ट पे करना होता था। लेकिन फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो कंपनी थी, इन्होंने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए देखा कि ये एक बहुत ही बड़ा अनडिजर्विंग सेक्टर का एक मार्केट है जिसको हम लोग को टैकल करना है। तो इसी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई, जैसे बंधन बैंक हो गया, आपका येऊ फाइनेंस बैंक हो गया, इक्विटास फाइनेंस बैंक हो गया। तो ये एक इमर्जिंग सेक्टर है क्योंकि इसमें इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल है। इसीलिए हम लोग और बहुत सारे एनालिस्ट भी स्मॉल फाइनेंस बैंक पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि यह सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा आगे चल के ग्रो करने वाला है। जैसे आप लोग हाल फिलहाल में एएमसी सेक्टर, जो आपका जितना भी म्यूचुअल फंड वाले कंपनीज ग्रो किया है, और इधर आपका इंश्योरेंस कंपनी जैसे ग्रो कर रही है, तो उसी तरह हम लोग मान के चल रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली जितना भी कंपनीज है वो बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल इसमें हाई है। इसलिए हम लोग उज्जीवन फाइनेंस बैंक का पूरा डिटेल एनालिसिस अब करेंगे। तो होप आप लोग को माइक्रो फाइनेंस के बारे में समझ में आया होगा। और माइक्रो फाइनेंस का एक और भी खासियत होता है कि इसमें रिकवरी जो लोन का होता है वो बहुत ही अच्छा वे में हो जाता है, क्योंकि ये पैसा किसी एक इंडिविजुअल को तो देते हैं, लेकिन इसके बदले में वो क्या करते हैं, पूरे ग्रुप से उसका रिकवरी लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्रुप से एक चला गया तो इसके बदले पूरा ग्रुप मिल करके उसके बदले पैसा देगा। तो इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, इसका एनपीए बहुत ही कम आता है। लेकिन चूंकि कोविड का समय था, इस कारण से कलेक्शन इफिशियंसी कम था, तो इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दर्ज किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो वो लगभग है 3439 करोड़ का। स्टॉक का पी अभी नहीं है क्योंकि कंपनी ने लॉस दर्ज किया है 1-2 क्वार्टर में, तो जब प्रॉफिटेबल होगी तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी आएगा। आरओसी भी पुअर है, 6.08% का है, और आरओई भी खराब है दोस्तों, 0.26% का। लेकिन कंपनी ग्रोथ है और हम लोग अभी आगे इसका बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी में आपको ग्रोथ साफ नज़र आएगा। और हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप में भी आप लोग को कुछ पैसा लगाना चाहिए। जनरली आपको पोर्टफोलियो का 10% तक आपको स्मॉल कैप कंपनीज में भी आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो इसलिए आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका रेवेन्यू जो जून क्वार्टर 2020 में था वो 746 करोड़ था, जो कि जून क्वार्टर 2021 में घट के हो चुका है 642 करोड़। तो हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा था और बेसिकली ये लोग माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, तो ये ग्रुप लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रुप लोन में होता है कि सभी जितने भी लेडीज़ हैं उनको एक साथ इकट्ठा होना होता है और तब उनको वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी एक जगह इकट्ठा होना सरकार ने मना कर रखा था, तो इस कारण से इनका लोन का जो ऑर्डर बुक था वो कम हुआ। तो इस कारण से हम समझ सकते हैं कि इसका रेवेन्यू भी कम आया है। और इंटरेस्ट तो हम लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का है, तो इंटरेस्ट तो होगा ही। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट
में इसका लॉस दर्ज हुआ है 387 करोड़ का, और दिसंबर क्वार्टर में भी इसको लॉस हुआ था 480 करोड़ का, क्योंकि कंपनी ने कुछ प्रोविज़न क्रिएट किया है जो कि लोन एनपीए हो सकते हैं। बहुत सारे पुअर जो अनडिजर्व सेगमेंट है वो लोन को वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन कोविड के कारण बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुका है। इस कारण से बैंक ने क्या किया है, कुछ प्रोविजंस क्रिएट किया है, उसी से आप लोग को इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि अभी तो इसको कितना लॉस हुआ है दोस्तों, लगभग 233 करोड़ का फिलहाल लॉस हुआ है। उससे पहले आप देखिएगा कि कंपनी बहुत ही अच्छी खासी प्रॉफिटेबल थी, तो आगे भी कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबल रहने का उम्मीद है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस है वो आगे भी बूम करेगा, क्योंकि अनडिजर्व सेगमेंट को ये लोन देता है और वो मास में प्रेजेंट है। तो देखिएगा कंपनी जहां एनपीए बहुत ही कम था, वो एनपीए अभी बढ़ के लगभग 9.79% तक जा चुका है। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि ये सब अब नया मैनेजमेंट भी आया है तो कंपनी को फिर से ग्रोथ ट्रैक पे लाएगा। अब हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 83.32% का स्टेक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये बात आपको बता दें कि प्रोमोटर्स को स्टेक कम करना पड़ता है। कोई भी बैंकिंग सेक्टर में लगभग वो 40% से नीचे ही उनका स्टेक रहना पड़ेगा, और एफआईआईज ने इसमें 4% हिस्सेदारी रखा है, और डीआईएस ने 2.15% और पब्लिक ने भी 10.53% का होल्डिंग ले रखा है। अब हम देखते हैं इसका सेल्स ग्रोथ। इसका हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 3 इयर्स में लगभग 24% का शानदार ग्रोथ दर्ज किया है। तो यही मेन रीजन था, कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल थी पिछले क्वार्टर से पहले तक, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका लगभग 7% का रहा है लास्ट 3 ईयर में। पिछले एक दो क्वार्टर में इसका प्रॉफिट खराब आया है, लेकिन बात गौर करने वाली है कि अभी ये स्टॉक 47% तक पिछले 1 साल में टूट चुका है। तो इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक हमें पोजीशन, छोटा ही पोजीशन बनाए, लेकिन कुछ पोजीशन हम लोग को इसमें बनाना बनता है, क्योंकि ये ग्रोथ वाला सेक्टर है, तो इसलिए हम लोग इसमें हल्का इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। तो चलते हैं अब हमने जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे हम लोग एंट्री लेंगे। जैसा कि हम अपने हर वीडियोस में बात करते हैं दोस्तों कि हम 3 इंडिकेटर्स का मदद लेते हैं किसी भी स्टॉक में अपने पोजीशन को इनिशिएट करने के लिए, उसमें और भी क्वांटिटीज इंक्रीज करने के लिए। तो वो पहला इंडिकेटर है 20 का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है, और एक है 200 डेज का मूविंग एवरेज, और एक है दोस्तों आपका पिवट पॉइंट, जो कि आपको स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। ये बेसिकली है पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट का काम होता है कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो प्राइस को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस देगा। अगर नीचे आ रहा है प्राइस तो प्राइस को सपोर्ट देगा। तो इतना तो क्लियर है, तीनों आप लोग इंडिकेटर स्टडी सेक्शन में जाके लगा सकते हैं। और इस इंडिकेटर्स का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ल्ड के रिनाउंड ट्रेडर्स और इन्वेस्टर यूज़ करते हैं इसको। इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको यूज़ करते हैं, तो हम लोग भी इसी मेथड का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हम लोग का पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक थंब रूल याद करना होगा। वो थंब रूल है कि जैसे ही 200 डेज के प्राइस करीब में रहेगा या नीचे में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्राइस अगर 200 डेज के नीचे चलेगा तो और भी अच्छा है, और प्राइस इसके करीब में भी रहेगा, जो अच्छा स्टॉक्स में हम लोग ये मेथड लगाते हैं, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी जो 200 का लाइन था हमारा दोस्तों, तो ये है, और प्राइस कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। तो 200 डेज और प्राइस के बीच में बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, गैप है, और हम लोग देख रहे हैं कि हैवी डाउन ट्रेंड था इसमें, और हम लोग को कुछ पोजीशन इनिशिएट करना है, तो हम लोग अभी फिलहाल ही कर सकते हैं। थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो हम लोग मान लीजिए अभी ज़्यादा इसमें हम लोग क्वांटिटीज़ इंक्रीज नहीं करेंगे, एक आध क्वार्टर का वेट करेंगे, लेकिन मान लीजिए 100 क्वांटिटीज़ आप लोग बाई कर सकते हैं, 100 क्वांटिटीज़ तक अपना बजट के अनुसार। लेकिन कभी भी पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा किसी स्टॉक को आप लोग नहीं दीजिएगा, और स्मॉल कैप को तो और भी 2 से 3% अपने पोर्टफोलियो का जितना भी बजट है उसको एलोकेट कीजिएगा। तो हम लोग अभी ऊज्जीवन फाइनेंस में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अभी हमको रिसेंट टर्म में ही दिखता है कि 20 to 30% आपको 5 to 6 मंथ में अगर
कोविड का सिचुएशन नॉर्मल रहेगा तो हमको 20 to 30% अभी करंट लेवल से हमको अपसाइड इसमें दिखता है। और जैसे ही आप लोग कंपनी अगर प्रॉफिटेबल हो जाता है और 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है ऊपर की तरफ, ग्रोथ इसमें शो करने लगता है, तो और भी हम लोग पोजीशन इंक्रीज करेंगे। और पोजीशन इंक्रीज करने का हम लोग एक और मेथड जानते हैं दोस्तों कि जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाएगा और जनरली 45 डिग्री का एंगल बना लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनगल्फिंग पैटर्न खोजेंगे। इनगल्फिंग कहलाता है कि एक छोटा कैंडल और एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए। बड़ा वाला ग्रीन होना चाहिए और छोटा वाला आपका किसी भी कलर का, रेड, ब्लैक, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 20 का लाइन इंक्लाइंड हुआ, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना, और जहां भी हम लोग को इनगल्फिंग का पैटर्न दिखेगा तो हम लोग अपना क्वांटिटी और बढ़ाएंगे। पहले तो नीचे में कुछ खरीद लेंगे और फिर और भी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि 20 का लाइन और 200 का लाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया और 200 डेज का लाइन में बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्पेस कॉन्सेप्ट। अगर ये स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस क्या करेगा दोस्तों, करेक्ट करेगा। देखिए करेक्ट करता है, आप बहुत सारे चार्ट में जाके इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी उज्जीवन में हैवी डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इस कारण से अभी इसमें फिलहाल एंट्री से हम लोग को बचना था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ पोजीशन इनिशिएट करेंगे और फिर पूरा क्वांटिटी एक बार में बाय नहीं करेंगे, और फिर जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड होता है तो और बढ़ाएंगे, लेकिन पोजीशन साइजिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।